हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल सर असलान पीछे टिप्स में खुशामदीद। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 40 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट चार्ट इन एमएस वर्ड, के आपने एमएस वर्ड के अंदर किसी भी चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट करना है। और साथ साथ हम सीखेंगे कि आपने किसी भी चार्ट को कस्टमाइज किस तरीके से करना है। मिसाल के तौर पर आपको एमएस वर्ड के अंदर अपने किसी भी डाटा को चार्ट की फॉर्म में डिफाइन करना है, तो वो आपने किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल पर कमेंट नहीं किया, तो वो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को आसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि आपने एमएस वर्ड के अंदर किसी भी चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट करना है, और चार्ट को इंसर्ट करने के बाद आपने किसी भी चार्ट को कस्टमाइज किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप के अंदर अपनी एमएस वर्ड की जो फाइल है उसको ओपन कर लेता हूं। फ्रेंड्स, एमएस वर्ड के अंदर किसी भी जगह पर चार्ट को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपने चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। इंसर्ट के अंदर आप चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे चार्ट्स आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट और काफी सारे चार्ट्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसमें से आपने जिस भी चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहां से कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करता हूं, जिस भी चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर फर्दर डिजाइन्स आपके सामने आएंगे। मिसाल के तौर पर कॉलम चार्ट के अंदर ये काफी सारे डिजाइन्स आपके सामने हैं, आप इसमें से किसी भी चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर फर्स्ट वाला चार्ट जो है सिलेक्ट करके इसको ओके करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, आपको एक चार्ट नजर आएगा। जैसे ही ये चार्ट आपके सामने इंसर्ट हो जाएगा तो इसी चार्ट के साथ आपके पास एक एक्सेल की शीट भी ओपन हो जाएगी। ये जो चार्ट है, इसके साथ ये एमएस एक्सेल की जो एक शीट ओपन हुई है, ये इस चार्ट के साथ अटैच है। आप इस शीट के अंदर जो भी अमिटमेंट करेंगे वो नीचे इस चार्ट के ऊपर शो होगी। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं, जो नीचे आपका चार्ट है, इस चार्ट के अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे नंबर 1 लिखा गया है कैटेगरी 1, नंबर 2 कैटेगरी 2, थर्ड पे कैटेगरी 3 दी गई है और कैटेगरी 4 दिया गया है। लेफ्ट साइड पे जब आप देखेंगे तो एक जगह पे लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपके पास 6 तक नंबर दिए गए हैं। और इसी तरीके से आपके सामने सीरीज दी गई है, कुछ सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3। सीरीज 1 का जो कलर है ये ब्लू है, सीरीज 2 का जो कलर है ये ऑरेंज है और सीरीज 3 का कलर जो है ये ग्रे है। अब बेसिकली ये सीरीज क्या है, ये आप देख सकते हैं। आप अपने एमएस एक्सेल की जो शीट है इसमें कैटेगरी 1, 2, 3, 4, ये जो कैटेगरी 1, 2, 3, 4, जब आप इसके अंदर नेम को चेंज करेंगे तो नीचे आपके ग्राफ के अंदर चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास मई के महीने में मैं अपने चार्ट को अपने मुताबिक एक ग्राफ तैयार करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड एंड एलसीडी को बेच रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं जनवरी का महीना, यहां पे मैं लिखता हूं फेब, यहां पे मैं लिखता हूं मार्च और यहां पे मैं लिख लेता हूं अप्रैल। अब देखिए, पहले तो मैंने 4 महीने बना लिए। अब इस चार्ट में आप देखें, जहां पर कैटेगरी 1, 2, 3, 4 लिखा था, वहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल लिखा हुआ आपके सामने आ गया है। अब फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं ऊपर लिख लेता हूं। यहां पर अब हमारे पास सीरीज है। फॉर एग्जांपल सीरीज 1 का जो कलर है इसको ब्लू दिया गया, ये आप चेक कर सकते हैं नीचे ब्लू कलर। सीरीज 1 का जो कलर है वो ब्लू, सीरीज 2 का कलर ऑरेंज और सीरीज 3 का जो कलर है वो दिया गया है ग्रे। अब सीरीज 1 का जो नाम है वो हम दे देते हैं लैपटॉप, सीरीज 2 का जो नाम है वो हम दे देते हैं एलसीडी, सीरीज 2 का। अब इसी तरीके से जो सीरीज 3 है हमारे पास, उसका नाम हम दे देते हैं माउस। हमारे पास 3 सीरीज है। अगर आप इससे ज्यादा सीरीज लेकर आना चाहते हैं तो इसके आगे ऐड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 4 महीनों का डाटा बनाया था। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ये देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। यहां पे था लैपटॉप, एलसीडी और माउस। अब आप ये चेक करें, ये जो ब्लू लाइन है ये लैपटॉप की है, ऑरेंज लाइन एलसीडी की और माउस की हमारे पास ग्रे लाइन है, उसको थर्ड लाइन का कहेंगे हम।
अब फ्रेंड्स अब यहां पर जो भी डाटा अमेंडमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये जो आपका चार्ट है, हम कहते हैं कि जनवरी के अंदर आपकी जो लैपटॉप की सेल है वो टोटल 5 हुई जनवरी के महीने में। अब ये देखें यहां पर आ रहा है जनवरी, तो मैं यहां पर जैसे ही 5 लिखूंगा तो आप देखिएगा जो नीली वाली लाइन है ये उठ के 5 पर आ जाएगी। जैसे मैंने इंटर मारा तो जो आपकी ब्लू लाइन है ये देखें ये 5 पे पहुंच गई। इसी तरीके से हम फरवरी के अंदर लैपटॉप की सेल हमारे पास 3 है, मैं जैसे यहां पर करूंगा 3, अब देखें यहां पर जो ब्लू लाइन फरवरी के अंदर ये वाली लाइन ये 3 तक आ जाएगी। मैं इंटर मारूंगा तो आपकी जो लाइन है वो 3 तक आ चुकी है। इसी तरीके से ये मार्च का महीना, मार्च के महीने में हम बताते हैं कि हमारी जो सेल है 4 लैपटॉप सेल हुए, हम 4 पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी सेल है वो 4 तक आ चुकी है। इसी तरीके से आप अप्रैल के अंदर चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर आपके चार्ट ने शो किया 6 तक, अगर आप 6 से ज्यादा नंबर देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके 10 लैपटॉप सेल हुए, अब यहां पे 10 लिखेंगे तो आप देखेंगे आपका जो चार्ट है वो 10 नंबर तक इंक्रीज हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से हम बाकी नंबर्स को भी अमेंडमेंट करते जाएंगे, जैसे कि एलसीडी में आते हैं और एलसीडी का यहां पर हमारे पास कलर जो था वो ब्राउन कलर था या ऑरेंज कलर इसको कह लें, मेरे ख्याल से ब्राउन ही है, ऑरेंज कलर है। अब इसके बाद मैं यहां पर आता हूं एलसीडी के अंदर, मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल जनवरी में 5 सेल हुई, फरवरी में 6, मार्च में 7 और अप्रैल में 10। तो आप देखें आपका जो ग्राफ है इसी तरीके से ये अमेंडमेंट होता जा रहा है। अब मैं इसी तरीके से माउस, अब ये देखें यहां पर ये 2 है, फॉर एग्जांपल जनवरी के अंदर मैं कहता हूं जनवरी ये फर्स्ट वाला और यहां पर माउस को ग्रे है, मैं कहता हूं जनवरी के अंदर जो हमारे माउस है वो टोटल 11 सेल हुए, मैं यहां पे 11 लिखता हूं। तो अब ये चेक करिएगा जो ग्रे कलर वाली लाइन है वो 11 तक मूव हो जाएगी। इसी तरीके से मैं फरवरी में लिखता हूं कि 8 हुए, अब फरवरी ये रहा, तो मैं जैसे ही 8 करूंगा तो आप देखेंगे जो आपका डाटा है वो ऊपर तक मूव हो गया। अब इसी तरीके से मैं मार्च में लिखता हूं, ये हमारे पास मार्च है, अब मैं लिखता हूं कि मार्च में हमारे पास जो टोटल माउस सेल हुए वो हुए 6, तो मैं जैसे 6 लिखूंगा तो आप ये देखेंगे ये जो लाइन है आपकी इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरीके से अप्रैल में आप लिख सकते हैं कि जो आपके माउस थे, अब ये देखें अभी तक यहां पर 4.5 है, अगर मैं लिखता हूं कि ये जस्ट 2 सेल हुए तो ये जो लाइन है ये आपकी अप्रैल वाली कम हो जाएगी। ये देखें इस तरीके से ये लाइन बिल्कुल कम हो गई। फ्रेंड्स सबसे पहले आपने अपना डाटा अपने चार्ट के अंदर डाल लिया, अब जो आपका चार्ट है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयार हो चुका है। अब मैं इसको कर देता हूं क्लोज। तो फ्रेंड्स ये देखें जो आपका चार्ट था वो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रॉपर तौर पर रेडी हो चुका है। अगर आप अपने चार्ट का टाइटल देना चाहते हैं तो मैं यहां पर क्लिक करके अपनी टाइटल दे सकता हूं, आपका चार्ट का जो भी टाइटल है, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं सेल रिपोर्ट। कहीं पे भी आपको अपने चार्ट को ऐड करना है तो आप आसानी तौर पर ऐड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हमने चार्ट को इंसर्ट करना सीखा, अब हम चार्ट का थोड़ा सा डिजाइन को चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि जो डिजाइन मेरे सामने आ गया, मैंने चार्ट तो इंसर्ट कर लिया, चार्ट में डाटा भी पुट कर लिया, लेकिन अब मुझे अपने चार्ट को डिजाइनेबल करना है, थोड़ा सा अच्छा लगे लुक वाइज। अगर मैं इसका डिजाइन चेंज करना चाहता हूं, चार्ट चेंज नहीं करना, डिजाइन इसी चार्ट के ऊपर डिजाइन चेंज करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इस चार्ट के जो डिजाइन है ऊपर से ओपन हो जाएंगे। यहां से मैं कोई भी डिजाइन लूंगा जो मुझे अच्छा लगे, मैं जस्ट स्टाइल 1 पे आता हूं तो ये रहा, स्टाइल 2 पे आता हूं तो ये इस तरीके से हो जाएगा, स्टाइल 3 पे आता हूं तो इस तरीके से, स्टाइल 4 पे आता हूं तो बैकग्राउंड ग्रे कलर का, स्टाइल 5, स्टाइल 6, स्टाइल 7, स्टाइल 8, स्टाइल 9, स्टाइल 10, स्टाइल 11, स्टाइल 12, स्टाइल 13, स्टाइल 14, आप जो भी स्टाइल रखना चाहें अपने चार्ट का आप स्टाइल रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहां से ये ब्लैक वाला स्टाइल पसंद आया, मैंने स्टाइल ब्लैक वाला रख लिया। अब फ्रेंड्स मैं चाहता हूं ये जो मेरे अंदर की बार्स हैं ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रे, इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मैं उस पर दोबारा से क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा, जहां से हमने डिजाइन चेंज किया था उसके साथ ही कलर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, उसके साथ ही कलर का ऑप्शन, यहां से आप अपने ग्राफ का आसानी तौर पर अपनी लाइंस के मुताबिक कलर्स चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कलर चेंज करना था, मैंने ये वाला कलर चेंज कर लिया। अब फ्रेंड्स आपने एक बार अपना प्रॉपर काम कर लिया, मिसाल के तौर पर कल को आपने इस ग्राफ के अंदर कोई और चीज ऐड करनी है तो वो आप किस तरीके से करेंगे, आप जस्ट इस ग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो इसका डिजाइन का टैब है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप एडिट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर एडिट डाटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो एक्सेल की शीट है वो आपके सामने दोबारा से ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास मार्च के बाद अप्रैल और मई का महीना भी आ जाता है। अब जैसे ही यहां पर मई ऐड करेंगे तो यहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के आगे वाला जो मंथ है मई, वो ऑटोमेटिक आपके पास ऐड हो जाएगा। ये देखें
मई का महीना ऐड हो चुका है, लेकिन इसके जितने भी वैल्यूज हैं वो जीरो है। वो क्यों है? क्योंकि यहां पर अभी हमने वैल्यूज डाली ही नहीं। मिसाल के तौर पर आपने कलर चेंज किया था, तो जो अब लैपटॉप का कलर है वो ग्रीन है। यहां पर हमारे पास 7 लैपटॉप सेल हुए, तो ये देखें 7 तक की आपकी लाइंस आ गई है। नंबर ऑफ 8 से ये 6 और 8 के दरमियान है, तो ये देखें आपके 7 पे ये लाइन आ गई। यहां पर हम लिखते हैं 10, तो आप देखेंगे आपकी 10 पे आ गई। इसी तरीके से आपने माउस को सिलेक्ट किया और माउस में आने के बाद आपने 8 लिखा, तो जो आपका 8 है वो 8 के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है। ये तो था फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चार्ट को इंसर्ट करना सिखाया, फिर उसी चार्ट के अंदर मैंने आपको अमेंडमेंट करना सिखाई। अब हम दोबारा से इस चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, इस चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और इसका डिजाइन के टैब में वापस आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्विक लेआउट में आने के साथ इसकी मजीद चेंजिंग कर सकते हैं। ये क्विक लेआउट के अंदर मजीद इसके ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल किसी में आप नंबर जो हैं वो लेफ्ट साइड पे दिखाना चाहते हैं, ये वाले नंबर जो है लेफ्ट साइड पे, अगर किसी में आप कहीं और दिखाना चाहते हैं तो आपका डिजाइन चेंज होता जाएगा, लेकिन आपका डाटा जो है वो खराब नहीं होगा। ये सारे ऑप्शंस आप इनको सिलेक्ट करके बासानी तौर पर चेक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमने बात करते हैं, अभी तक तो हमने सीखा एक चार्ट, इसी तरीके से किसी और चार्ट पे भी अगर आपने काम करना है तो वो भी बिल्कुल सेम आप इसी तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं दोबारा से इंसर्ट में आता हूं, चार्ट पर क्लिक करूंगा। अभी हमने कॉलम चार्ट को सिलेक्ट किया था, लेकिन अब हम कॉलम चार्ट को सिलेक्ट नहीं करते, मैं आपको समझाने के लिए लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लाइन चार्ट ले लिया, लाइन चार्ट लेने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो सेम उसी तरीके से वही दोबारा सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, जैसे कि कैटेगरी 1 2 3 4। ये जो एक्सेल का बॉक्स खुलेगा ये आपके चार्ट के हिसाब से ओपन होगा। यहां पर आप वही जैसे तरीका मैंने बताया अमेंडमेंट करेंगे, जैसे कैटेगरी 1 2 3 4 आप यहां पर आसानी के साथ आप लिख सकते हैं, जैसे कि मई, जून, जुलाई। अब देखिए वो सारा इसी तरीके से चेंज हो रहा है, AUGUST अगस्त। बासानी तौर पर आपके नीचे जो सारी चीजें हैं वो चेंज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं लैपटॉप के बाद मैं यहां पे लिख लेता हूं माउस के बाद मैं यहां पर लिख लेता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर आपको 2 ही चाहिए थे, आपको जो प्रोडक्ट्स हैं ये 2 ही चाहिए, लैपटॉप और माउस तक ही चाहिए, ये आपको नहीं चाहिए तो यहां से आकर चार्ट से इसको डिलीट कर दें, तो सीरीज 3 है वो आपसे डिलीट हो जाएगी। यहां पर आप चेक कर सकते हैं, जस्ट लैपटॉप और माउस आपके पास आ चुका है। अब ये 2 लाइंस आपके पास आ चुकी है। फॉर एग्जांपल मई में जो आपकी सेल थी, मई यहां से स्टार्ट होगा लाइन चार्ट के हिसाब से। अब मई में आप यहां पे लिखें जी 10, तो आपकी लाइंस 10 तक मूव करेंगी, ठीक है। यहां पर आप लिख लें 7, यहां पर आप लिख लें 8, कुछ भी, मैं एस्टिमेट डेटा दे रहा हूं कि आपका जो ग्राफ है आपकी नंबर्स के मुताबिक तैयार हो रहा है, आप नीचे सिर्फ चेक करते रहें। तो फ्रेंड्स जैसे आपने ग्राफ को डायरेक्शन दी उसी तरीके से प्रॉपर तौर पर आपका जो ग्राफ है वो रेडी हो रहा है। अब मैं इसको दोबारा से क्लोज कर देता हूं। अगर आपने इसका टाइटल चेंज करना है तो जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर अपना जो टाइटल है वो आप आसानी तौर पर लिख सकते हैं। अगर आपने इस ग्राफ का डिजाइन चेंज करना है, कोई और रखना चाहते हैं इस ग्राफ का आप कलर, तो आप आसानी तौर पर इसका कलर्स वगैरह भी आप सिर्फ चेंज कर सकते हैं जस्ट डिजाइन पे क्लिक। जिस तरीके से मैंने फर्स्ट ग्राफ को प्रॉपर तौर पर चेंज करके दिखाया, आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से एक चार्ट और इंसर्ट करके दिखाता हूं जो कि इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो उस पर आपने काम किस तरीके से करना है। मैं दोबारा से इंसर्ट में आता हूं, इंसर्ट में आने के बाद मैं दोबारा से चार्ट पे क्लिक करूंगा। अभी तक मैंने कॉलम पे बात की थी, लाइन पे बात की थी, अब हम पाई चार्ट पे भी बात कर सकते हैं, बार चार्ट पे। फॉर एग्जांपल आप बार चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं या कोई एरिया वाइज आप चार्ट बनाना चाहते हैं, स्टॉक वाइज है, सरफेस वाइज है, रेडर वाइज है, ट्री मैप साइट कोई आप बनाना चाहते हैं, या फिर इस कोई हिस्टोग्राम वाइज आप अपना कोई चार्ट बना रहे हैं, या इसी तरीके से आप बार चार्ट, फॉर एग्जांपल मैं कोई बार चार्ट लेता हूं और बार चार्ट में मैंने ये वाला डिजाइन ले लिया, ये वाला। अब मैं इसको ओके करता हूं। जैसे ही आप देखेंगे कि मैंने अपना डिजाइन बनाया, आपके सामने वही कैटेगरीज और वही सारा डाटा आप लोगों के सामने आ गया। बस डिजाइन्स की जो चीजें हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, इधर से चीज उधर हो जाती है, लेकिन काम सारा वही होता है। अब देखें जो हमने लाइन चार्ट ऐड किया था उसमें कैटेगरी डाउन साइड पे थी और जो नंबर्स थे ये लेफ्ट साइड पे थे, लेकिन अब उलट हो गया, कैटेगरीज ऊपर चली गई, नंबर्स आपके लेफ्ट साइड पे आ गए। इसी तरीके से मैं इसको क्लोज करता हूं, उसको डिलीट करता हूं और यहां पर आता हूं इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद मैं दोबारा से चार्ट में आता हूं। अब मैं यहां पर पाई चार्ट इंसर्ट करता हूं। ओके, तो ये देखें सेम उसी तरीके से पाई चार्ट में आपका थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। वो देखें क्वार्टर्स आपके नंबर 1 2 3 4, जब इनको एडिट करेंगे तो ये नीचे वाले एडिट हो जाएंगे, और जब आप सेल्स यहां से सेल्स बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं 2 4 6 8, फॉर एग्जांपल यहां पर सेल्स आ, ठीक है। अब आपने सेल्स यहां पर कोई और चीज भी ऐड करनी है ना, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं
लैपटॉप LMP TOP लैपटॉप में। अब मैं यहां पर भी कोई चीज लिख सकता हूं, देखें कि कीबोर्ड भी मैं लिख सकता हूं, ये देखें। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं 7 8 3, ठीक है। इस तरीके से जो आपके मुकम्मल तौर पे क्वार्टर्स हैं वो इस तरीके से वो चेंज होते जा रहे हैं। अब फ्रेंड्स मैं इसको दोबारा से डिलीट करता हूं, दोबारा से मैं इंसर्ट में आता हूं, जहां पर दोबारा से चार्ट में आऊंगा। चार्ट में आने के बाद मैं यहां पर पाई पे, बार पे, कोई भी जो मेरा चार्ट है मैं जस्ट उसको, फॉर एग्जांपल यहां से आप ट्री मैप चार्ट बनाना चाहते हो और इसको एंटर करेंगे तो देखिए वो ही सारी चीजें, सिर्फ और सिर्फ चार्ट आपने इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद सारी चीजें आपको वही एक्सेल की फाइल के अंदर मिलेंगी। यहां से अमेंडमेंट करते जाएंगे, अपना डाटा डालते जाएंगे तो आपका चार्ट आपके मुताबिक तैयार होता जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास, जिसमें हमने सीखा कि आपने MS वर्ड के अंदर किसी भी चार्ट को इंसर्ट किस तरीके से करना है और इंसर्ट करने के बाद आपने अपना डाटा अपने चार्ट में किस तरीके से डालना है, समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो यही है कि आप लोगों ने MS वर्ड की फाइल में 7-8 किस्म के चार्ट बनाने हैं, डिफरेंट किस्म के बनाए हैं, कोई लाइन चार्ट बनाए, कोई बार चार्ट बनाए और उसमें अपने मुताबिक मुझे अच्छा सा डाटा बनाकर दिखाएं। एक बात का ध्यान रखें, आप लोगों के तमाम प्रोजेक्ट्स मेरी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होंगे। फेसबुक और व्हाट्सएप पर उन्हीं स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट्स डाला जाता है जिनका प्रोजेक्ट्स वाकई अच्छा बना होता है। तो अपने प्रोजेक्ट्स पर मेहनत करें। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।